नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन शनिवार तारीख 8 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पीएम मोदी के साथ सहयोगी दलों के 18 सांसद ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट, 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री शामिल हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 की शाम 7:15 बजे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि 3 दर्जन से अधिक सांसद मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक अखिलेश सपा के नए सांसदों से मुलाकात करेंगे। जी हां, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज चौथे दिन है। नरेंद्र मोदी कल यानी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में भी बैठकों का मुलाकातों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली की अशोक होटल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद मणिपुर में फिर हिंसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जिबरीबाम है में हत्या से भड़की हिंसा, घर छोड़कर भागे मैतेई, कर्फ्यू लागू। जी हां, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद गुरुवार की देर शाम संदिग्ध कुकी उग्रवादियों के एक मैतेई बुजुर्ग के अपहरण के बाद हत्या के विरोध में भड़की हिंसा और आगजनी के चलते जिरीबाम जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई लोग अपने घर छोड़ स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी क्यों हार गई? लोग बोले 2019 में दीदी बनकर जीत गई, फिर प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगी। हारना तो था ही। जी हां, हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट अमेठी फिर सुर्खियों में है। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को जितने वोट से हराया, 2024 में उससे 3 गुना मार्जिन से खुद हार गई। पीएम मोदी का 72 मिनट का भाषण, 19 बार एनडीए बोले। कहा कुछ लोगों का काम चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाना, ईवीएम ने सबको जवाब दिया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए के संसदीय दल के नेता चुन लिए गए। पुरानी सांसद सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। 8 लाख का इनामी कमांडर भी ढेर। 1200 से ज्यादा जवानों ने चलाया ऑपरेशन। जी हां, छत्तीसगढ़ में जवानों ने 7 नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर जिले की सीमा में मुठभेड़ हुई है। मारे गए नक्सलियों के शव समेत हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक डीवीसीएम केडर का कंपनी कमांडर है, जिस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित है। मौत के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। वहीं 3 जवान भी जख्मी हुए हैं। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर। कांस्टेबल की बहन ने विवादित बयान दिया। बॉलीवुड सिंगर बोले कुलविंदर को नौकरी दिलवाऊंगा। जी हां, हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की लोकसभा संसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना तूल पकड़ रही है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 मारपीट कराना व 341 रास्ता रोकना के तहत केस दर्ज किया गया है। गोपाल राय बोले कांग्रेस आप गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। भाजपा बोली यह मतलबी की दोस्ती थी। जी हां, लोकसभा चुनाव के लिए आईएनडीआईए गठबंधन के तहत कांग्रेस के साथ आई आम आदमी पार्टी अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय ने गुरुवार को ऐलान किया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन सिर्फ
लोकसभा चुनाव के लिए था। विधानसभा चुनाव में हम अकेले मैदान में उतरेंगे। 12 जून से अमरावती आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी होगी। कैपिटल बनाने में खर्च हुए 25,000 करोड़। 2014 में हुई थी घोषणा पर जगन ने काम रोका। जी हाँ, बीते 2 जून से आंध्र प्रदेश बिना आधिकारिक पूर्ण राजधानी के ही काम कर रहे हैं, लेकिन 12 जून से राज्य को पहली आधिकारिक राजधानी मिल जाएगी। हैदराबाद से करीब 510 किलोमीटर बसी अमरावती ही आंध्र की नई राजधानी होगी। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली होगी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी को शुक्रवार 7 जून को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंटर हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। नीतीश कुमार ने कहा, मैं हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। भाषण के बाद पीएम के पैर छूने के लिए झुके तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। जी हाँ, दिल्ली में शुक्रवार को एनडीए की बैठक हुई। पीएम नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। यह बैठक 2 घंटे से ज्यादा चली। गठबंधन के 13 नेताओं ने भाषण दिए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश के भाषण और उनके एक वायरल वीडियो की हो रही है। वहीं चिराग पासवान जब भाषण देकर मोदी के पास पहुंचे तो पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। इंडिया गठबंधन में सोनिया से मिलकर कमलनाथ बोले, चंद्रबाबू नीतीश पर नजर। महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद ने कांग्रेस को समर्थन दिया। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद आज तीसरा दिन है। इंडिया गठबंधन में गहमागहमी का दौर जारी है। महाराष्ट्र के सांगली से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले विशाल पाटिल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करके कांग्रेस और एनडीए ब्लॉक को समर्थन देने का ऐलान किया। जेल में हेमंत सोरेन पर जुल्म के जिक्र पर सियासत। भाजपा नेता मरांडी बोले, बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करें, मैं मदद करूंगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट में फादर स्टेन स्वामी की मौत पर सवाल खड़े किए गए। पोस्ट में बताया गया कि कैसे जेल में उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिली, मानव अधिकार का उल्लंघन हुआ, बीमार होते हुए भी उनका शोषण हुआ और उनकी मौत हो गई। पोस्ट में यह भी लिखा गया कि किस तरह का अत्याचार आज हेमंत सोरेन पर हो रहा है। अयोध्या में जीतने वाले सपा सांसद बोले, यहां से मोदी जी भी हारते। भाजपा को हराने के बाद चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले, उनका घमंड चूर हो गया। जी हाँ, अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए सांसद। सपा से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने भाजपा को हरा दिया। दैनिक भास्कर से उन्होंने कहा, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। भाजपा वालों ने देशवासियों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया। पीएम मोदी ने तेजस्वी को दी चेतावनी, 6 सीटें गंवानी पड़ी, आखिरी फेज में दी जेल की गारंटी। जी, आचार संहिता खत्म होते ही दायर हुई फाइनल चार्जशीट। जी हाँ, 25 मई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में अंतिम चुनावी रैली के दौरा था। अंतिम चरण के चुनाव में 8 सीटों को साधने के लिए मोदी ने लालू परिवार पर अटैक किया। कहा, नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को जेल भेजने की गारंटी है। वहीं तेजस्वी को वार्निंग देते हुए कहा, हेलीकॉप्टर का चक्कर पूरा होते ही जेल का रास्ता शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के 48 घंटे में यूपी सरकार ने बड़े एक्शन। 13 जिलों में 16 एनकाउंटर, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जल्द वैकेंसी निकालने का आदेश। जी हाँ, लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 37 सीट मिली। भाजपा को पिछली बार के आम चुनाव की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ। इसके बाद यूपी सरकार एक्शन में दिखे। रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर बड़े फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला विभागों में खाली पदों पर नौकरी को लेकर है। सीएम ने अफसरों को इसके लिए निर्देश दिए हैं। सेंसेक्स 2% से ज्यादा उछाल, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंचा। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले के स्तर को पार किया। निफ्टी 23,290 पर बंद। जी हाँ, रिजर्व बैंक के जीडीपी अनुमान बढ़ाने के बाद हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन कल यानी 7 जून को सेंसेक्स 76,795 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। हालांकि बाद में यह थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 1618 अंक की बढ़त के साथ 76,693 पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी में भी कारोबार के दौरान करीब 500 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 23,220 के स्तर पर पहुंच गया। निफ्टी 468 अंक की बढ़त के साथ 23,290 के स्तर पर बंद हुआ। ये निफ्टी का ऑल टाइम क्लोजिंग हाई है। कनाडा ने T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता। निकोल्स मोवा ने स्कोर 137 रन तक पहुंचाया। हिलगर ने आयरलैंड को 125 पर रोका। जी हां, कनाडा ने T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल कर ली है। टूर्नामेंट में पहली बार खेल रही इस टीम ने आयरलैंड को 12 रन से हराया। लगातार दूसरे मुकाबले में टेस्ट फ्लाइंग नेशनल को कम रैंकिंग वाली टीम से शिकायत झेलनी पड़ी है। एक दिन पहले पाकिस्तान की टीम उलटफेर का शिकार हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।